इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम। तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर आचार्य भवन कुलवद्ध स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में कल एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा था कि मूर्छा से परिग्रह संग्रह करने की इच्छा होती है, परिग्रह संग्रह की जैसी इच्छा होती है तो धन संचय की इच्छा होती है। धन संचय की इच्छा के बाद दुख उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है और लोभ दुख की परंपरा को जन्म देता है। इस पर चर्चा चलते हुए आचार्य ने कहा था कि जैसे पर के घर में राग नहीं है, आपको दूसरे के घर में राग नहीं है, अपने घर में राग है। पता है कि पर का घर तो किराए का है, निज घर अपना घर है, तो वहाँ पर राग नहीं होता। और जैसे ही वही घर अपना हो जाता है तो राग बढ़ जाता है। ऐसी जैसे पर के भवन में राग नहीं है, वैसे देह में भी राग मत करो। पर के भवन में जैसे आप हमको राग नहीं रहता, कुछ भी होता है तो हमको ऐसा चिंता नहीं रहती। किराए के मकान वाले क्या चिंता रहेगी, हम तो किराया दे रहे हैं, सही कराने की चिंता तो उसकी है, हमारी थोड़ी ना चिंता की दरार आ रही है कि कुछ हो रहा है। तो जैसे पर के भवन में राग नहीं है, वैसी देह में राग मत करो। पर जितनी जितनी वस्तु बढ़ेगी उतना उतना दुनिया में राग बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारे पास वस्तुएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे राग बढ़ता जाएगा, ये नियत है। और उतनी दृष्टि फैलती जाएगी। जितने ज़्यादा आप काम बढ़ाओगे तो उतना ज़्यादा आपको ध्यान भी तो देना पड़ेगा ना, उतनी जगह ध्यान देना पड़ेगा। जितने ज़्यादा रिश्ते बढ़ाओगे उतने रिश्तों पे ध्यान देना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा वस्तुएं बढ़ाओगे उन सब वस्तुओं पे ध्यान देना पड़ेगा। कौन वस्तु खराब तो नहीं हो रही, कौन वस्तु कहाँ रखी है, सफाई करना है, उठाना है, धरना है, रखना है। जितना ज़्यादा बस घर में सामान बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा आपका ध्यान भी तो बटेगा। तो जितनी जितनी वस्तु बढ़ेगी, कह रहे हैं दृष्टि उतनी उतनी फैलेगी, बढ़ेगी दृष्टि। अभी एक ही घर पे ध्यान देना पड़ रहा था, अब 2 घर हो गए तो 2 घर पे ध्यान देना पड़ रहा है। अभी एक ही दुकान पे ध्यान देना पड़ रहा था, आपने एक दुकान और खोल ली तो 2 दुकान पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी आपके पास 10 ही वस्त्र थे, 85 वस्त्र थे, उन 50 वस्त्रों को उठा के रखना था। अब आपके पास 60 हो गए, तब 60 की देखरेख करना पड़ेगी। 100 होंगे तो 100 की देखरेख करना पड़ेगी। जैसे जैसे वस्तु बढ़ेगी वैसे वैसे ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा। वस्तु नहीं है तो कोई विकल्प नहीं है। वस्तु नहीं है, कोई ने गिफ्ट दे दिया आपको, भले आपको जरूरत नहीं थी, तब भी किसी ने आपको कोई वस्तु गिफ्ट दे दी, आपके घर में नहीं थी और आप मस्त जीवन जी रहे थे, कोई जरूरत नहीं थी, अड़ोस पड़ोस से यहाँ वहां से काम चला लेते थे। पानी गर्म करने पास गीजर नहीं था आपके पास, क्या ही था, गैस पे आराम से गर्म कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं चल रहा था। तुम्हारा कुछ बर्थडे आया, किसी ने तुमको भेंट कर दिया, अब उसकी चिंता लगी रहती है, चला ना छूट जाए, ज़्यादा देर ना चला दे, बिजली का बिल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कितनी चिंताएं बढ़ गई। कोई भी वस्तु कोई व्यक्ति भले फ्री में भी दे दे आपको, आपका 1 रुपये भी ना लगाओ हो, लेकिन चिंताएं बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी। कुछ ही वस्तु आपको मिलेगी तो दृष्टि फैलेगी। जो दृष्टि भी 4 पे जा रही थी अब वो 5 पे जाने लगी। तो जैसे जैसे वस्तु बढ़ेगी उतना दुनिया में राग बढ़ेगा, नियत है, और उतनी दृष्टि फैलेगी। घनत्व में शक्ति होती है, आचार्य कह रहे हैं घनत्व में शक्ति होती है। जितना शॉर्ट होता है ना उसमें ज़्यादा शक्ति होती है, जो जब वस्तु फैल जाती है ना शक्ति खत्म हो जाती है। आप गाड़ियाँ धोते हो, पानी के मग्गे से, बाल्टी और मग्गे से धोते हो, ऐसे क्या ही निकलती कीचड़ निकल पाती क्या? जो ऊपरी ऊपरी धूल है बस वो निकल गई, बाकी जो कीचड़ चिपकी है वो तुम्हारे ऐसे पानी फेंकने से नहीं निकलती। जब उसी पानी को घनत्व कर लिया जाता है, प्रेशर भेजा जाता है उससे, वही प्रेशर से देखो कैसी भी कीचड़ लगी हो, कुछ भी हो,
फट से सब निकलती जाती है। बिरलन में शक्ति नहीं है, घनत्व में शक्ति है। और घनत्व जब आएगा जैसे जैसे हम पदार्थों से दूर होंगे, हम अपने ध्यान को एक स्थान पर एकाग्रचित करेंगे। इसलिए साधुओं को जल्दी सिद्धियां क्यों हो जाती हैं, तपस्वियों को सिद्धियां जल्दी क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनकी दृष्टि घनत्व होती है, उनका ध्यान, उनको कुछ भी वस्तु जल्दी याद हो जाती है, जल्दी पढ़ लेते हैं, जल्दी दिमाग में रहती है, लंबे समय तक सेट रहता है, भूलते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान अन्य जगह है ही नहीं है। घनत्व है, उपयोग का घनत्व है, उपयोग फैला ही नहीं उनका 10 जगह। वो जहाँ 10 जगह फैल जाए, क्षेत्र में फैल जाए, तीर्थ में फैल जाए, कुछ बनाने में फैल जाए, कुछ करने में दिमाग लग जाए, तो फिर पढ़ाई करके दिखा दें, नहीं हो पाएगी। याद करके दिखा दें, नहीं हो पाएगा। जिन्होंने भी सिद्धियां की हैं और जिन्होंने भी जाप की हैं या जो भी सिद्ध किया है, उन्होंने काम करते करते सिद्ध नहीं किया। जब नहीं करते थे, अकेले थे, कुछ नहीं करते थे, तब उन्होंने सिद्ध कर लिया जो भी करना था। अब करने लगे तो उसका उपयोग भले कर रहे हैं, लेकिन अब सिद्ध कुछ नहीं हो रहा, फैलाव हो गया ना। दिमाग में 4 बातें और आ गई, 4 कार्य और आ गए, 4 कार्यों में दिमाग लग गया। पहले एक ही कार्य में दिमाग था। तो जैसे कह रहे हैं वैसे भगवान कि घनत्व में शक्ति अधिक है, बिरलन में शक्ति क्षीण हो जाती है। बिरलन क्षेत्र घेरता है, घनत्व क्षेत्र कम घेरता है, लेकिन शक्ति को अधिक देता है। जो वस्तु फैली होती है वो क्षेत्र तो अधिक घेरती है, लेकिन ताकत कम रहती है, उसमें फूसी रहती है। और जो वस्तु घनत्व में होती है, क्षेत्र कम घेरती है, लेकिन शक्ति अधिक होती है। उदाहरण दे रहे हैं आचार्य भगवान, 1 लीटर दूध कितना बर्तन को घेरेगा, और घृत उसी के अंदर होगा, स्थान कम घेरेगा। 1 लीटर दूध में ज़्यादा बर्तन घेरेगा और 1 लीटर घी में कम बर्तन घेरेगा, क्योंकि उसमें घनत्व अधिक है, उसमें घनत्व शक्ति अधिक है। तो वजन आप देख लो, जरा में 1 लीटर हो जाएगा, तो दूध इतना दिखेगा तब जाके 1 लीटर होगा। कोई भी और भी वस्तु अपन देखते हैं, घनत्व जिनमें अधिक होता है वो थोड़े से वजनदार हो जाती है। पारा देख लो आप, इतना सा पारा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको लगेगा 50 ग्राम वजन हो जाएगा। 1 किलो पारा इतना सा रहता है, बिल्कुल इतना सा, कोई दिखेगा नहीं आपको 1 किलो पारा है, लेकिन जगह के हिसाब से नहीं दिखेगा। वॉल्यूम मतलब वजन 1 किलो है उसमें, लेकिन जगह कितनी सी घिरेगा, 1 सीसी में जाएगा इतनी सीसी से। घनत्व है, शक्ति है उसके अंदर। और वस्तु 1 किलो, पूरा डिब्बा भर दे तेल ले लो 1 किलो, तो इतना आ जाएगा। तो आचार्य कह रहे हैं घनत्व स्थान कम घेरेगा, लेकिन शक्ति अधिक देगा। बिरलन स्थान अधिक घेरेगा, लेकिन शक्ति कम देगा। मुक्षु द्वैत भक्ति अद्वैत भक्ति में बस यही अंतर है। द्वैत भक्ति ये पूजा पाठ, अभिषेक, जब तब, ये सब द्वैत भक्ति कहलाती है। अद्वैत भक्ति ध्यान कहलाती है। आत्मा में आत्मा की लीनता, जहां कोई और दूसरा नहीं है, ना कोई माला है, ना कोई ग्रंथ है, ना कोई पूजा है, ना भगवान है, ना तीर्थंकर है, कोई नहीं है, एक अकेला है बस आत्मा। तो द्वैत भक्ति अद्वैत भक्ति यही अंतर है। द्वैत भक्ति बिरलन है, अद्वैत भक्ति घनत्व है। जैन दर्शन की कोई स्वतंत्र दशा नहीं है, जो स्वतंत्र दशा है विश्व की वो ही जैन दर्शन है। लोगों को मत बनाने पड़े, लोगों को मंच बनाने पड़े, लोगों को संप्रदाय का जन्म देना पड़ा, पर जगत के सारे मंच नष्ट हो जाएं, जगत के सारे भेद समाप्त हो जाएं, जगत के सारे मत समाप्त हो जाएं, तो जो बचेगा उसका नाम है जैन दर्शन। जैन दर्शन कोई अलग वस्तु थोड़ी ना है, वस्तु की अंतिम स्वतंत्रता को दिखाने वाला दर्शन है। फाइनल स्टेज यही जैन दर्शन। जैन दर्शन कहाँ तक लेके जाता है? किसी वस्तु की फाइनल स्टेज पे पहुंचाना है। जैसे जीव की फाइनल स्टेज मोक्ष, पुद्गल की फाइनल स्टेज अणु, स्कंद,
स्कंद की फाइनल अणु, शुद्ध परमाणु। बस जो शुद्ध परमाणु की व्याख्या है वही तो जैन दर्शन है, जो शुद्ध आत्मा की व्याख्या है वही तो जैन दर्शन है। जैन दर्शन का जो लक्ष्य क्या है, सब जगह से शुद्धता की ओर ले जाना। शुद्धता मतलब सबसे पृथकीकरण, अद्वैत, जो किसी से ना मिलाओ। शुद्ध परमाणु जिसमें कुछ नहीं मिला है, शुद्ध आत्मा जिसमें कुछ कर्म का बंध नहीं है, यही अद्वैत है, जहां दो है ही नहीं है, एक ही है, बस एक। तो जहां आचार्य कह रहे हैं कि जहां पर सारे मतांतर सब समाप्त हो जाते हैं, वहीं जैन दर्शन होता है। जैसे परमाणु जब तक स्कंद है तब तक वह परमाणु नहीं है, और जब विभाग हो जाते हैं, पुद्गल के जब विभाग होना बंद हो जाएं और अविभागी हो जाए, शब्द खड़ा हो जाता है, बस उसी का नाम परमाणु है, वही जैन दर्शन है। ऐसी विकृति हटती जाए और प्रकृति का वेश तो जो बचेगा, प्रकृति का वेश बचेगा। आप पहने हो ये विकृतियां हैं, ये हटती जाए तो आखिरी में बचेगा क्या? नग्न तो दशा, यही तो प्रकृति की दशा है, ऐसी तो जन्मे दे, यही प्राकृतिक भेष है, बस यही जैन दर्शन है। उसका नाम दिगंबर धर्म है, यही जैन धर्म है। सबके दिन एक से नहीं होते। व्यक्ति का भौतिक विकास पुण्याश्रित है, परंतु मानसिक विकास पुण्याश्रित के साथ पुरुषार्थ आश्रित है। आपका भौतिक विकास, मकान आदि ये सब कह रहे हैं पुण्य आश्रित हैं। घर परिवार, पत्नी बच्चे, ये सब पुण्य के आश्रित हैं। जमीन पैसा, ये सब पुण्य रहेगा तो सब आपको मिलेंगे। लेकिन जो मानसिक विकास है, आध्यात्मिक विकास है, वो पुण्य के साथ साथ पुरुषार्थ के आश्रित है। पुण्य आश्रित तो सबका चल रहा है अभी यहाँ पे, जितने लोग बैठे हैं सबका पुण्य चल रहा है। किसका नहीं चल रहा? सबका चल रहा है। भगवान के चरणों में बैठे, गुरु की वाणी सुन रहे हैं, अभिषेक देख रहे हैं, स्वस्थ शरीर है, कोई वेदना नहीं हो रही, शांति से बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं, किसी प्रकार की आकुलता नहीं है, किसी प्रकार की संक्लेश परिणाम नहीं रहे, तो पुण्य नहीं तो क्या है ये? किसी प्रकार की हमको संक्लेशता नहीं हो रही, किसी प्रकार का शरीर में कोई पीड़ा वेदना नहीं हो रही कि उठ के जाने का मन कर रहा हो कि अब नहीं सुन पाएंगे, या मन नहीं लग रहा हो, शांति से बैठे, सब कुछ तो हो रहा है, यही तो पुण्य का उदय है। अब पुण्य का उदय और कैसे आएगा? इसी का नाम पुण्योदय कि शांति से भगवान के चरणों में बैठकर जिनवाणी सुनने के भाव हो रहे हैं, और किसी प्रकार का कोई भी संक्लेशता हमारे बीच में नहीं आए, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हमारे मन में दिमाग में नहीं चल रहा है, किसी के बारे में भी कुछ हम नहीं सोच रहे हैं, बस सुन रहे हैं चुपचाप शांत होकर कि क्या बोल रहे हैं, क्या जिनवाणी में लिखा है, ये शांत होकर सुन रहा है, यही पुण्योदय चल रहा है। तो पुण्योदय तो जो आपकी साता ये तो पुण्य आश्रित है, और आपको दिख ही नहीं कि हमारा पुण्योदय चल रहा है। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो पुण्य के साथ साथ पुरुषार्थ आश्रित है। अब इनमें से कितने लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं? पुण्य तो सबका चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ कितने लोगों का, ये महत्वपूर्ण बात है। पुण्याश्रित वस्तु मिलती है, पर वस्तु को उपयोग कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अरे आप कोई फंक्शन करते हो तो आप उपयोग के लिए वस्तुएं देते हैं। आपने वाटर पानी की बोतल दे दी, गर्म पानी की बोतल, कि भाई इसमें गर्म पानी लोग लेके जाएं घर से, या आपने कुछ ऐसा दे दिया कि जिनको दुकान जाना होता तो खाना गर्म रहे तो ऐसा गर्म वाला वो दे दिया, आपने बांट दिए। अब फिर भी लोग ठंडे ही खा रहे हैं। आपने भले पानी की बोतलें दी थी कि लोग जाएंगे अपनी दुकान, घर से पानी भर के लेके जाएंगे, दुकान में पानी पिएंगे, तब भी उनको वहीं का पानी पीना है। तो वस्तु तो आपने दी है, वस्तु तो उनको मिली है, लेकिन उपयोग तो कौन कौन कर रहा है, महत्वपूर्ण ये है। बाकी कुछ लोगों ने अंदर रख दी, बगस में रख दी, फिर कभी काम में आएगी। कुछ लोगों ने ये सोच के रख दी कि अपन किसी और को गिफ्ट दे देंगे, अच्छी चीज है, अपन खरीदना नहीं पड़ेगा, किसी और का बर्थडे आएगा, कुछ आएगा तो यही गिफ्ट लेके पहुंच जाएंगे उसके यहाँ, नया खरीदना नहीं पड़ेगा। अभी अपना चल रहा है, इसी से काम चल रहा है, इसी से चला ले रहा है। कोई सोच रहा कि जब तक इससे चल रहा है चला, जब ये टूटेगा तब देखेंगे, अभी क्या ही करना है। कोई सोच रहा है बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए रख ले रहे हैं,
उसके काम में आ जाएगा। अब ये अपन काम में नहीं ले, उसके लिए नया खरीदना पड़ेगा, नहीं तो हर प्रकार से कोई कुछ सोचकर, कोई कुछ सोचकर उसको रखी हुआ, कोई सोच रहा है कर लो उपयोग, फिर दूसरा नया आएगा, फिर का फिर देखेंगे। पुराना हटाओ, नया आ गया, पुराना हटाओ, नया का उपयोग करो। अब आ गया तो इसका उपयोग करो, और उपयोग कर रहा है। तो कितने लोग उपयोग कर रहे हैं उसको? वस्तु तो तुमने सबको दी, लेकिन उपयोग करने वाले कितने? उपयोग करने वाले कितने? ऐसी पुण्य तो सबका उदय चल रहा है, पुण्य तो सबका उदय है, लेकिन इस पुण्य उदय में आत्मा अपना कल्याण करने वाले कितने? कि ऐसा पुण्य उदय चल रहा है, ऐसा गोल्डन टाइम चल रहा है, सोने का समय चल रहा है तुम्हारा, सोने का समय। सो मत जाना, वो वाला सोने का समय नहीं चल रहा, गोल्डन टाइम चल रहा है, गोल्डन टाइम। अभी अपने आप अपने समय को देखो कि मेरा सोने का समय चल रहा है, एकदम गोल्डन पीरियड है आपका भी। कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्रता है, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्रता है, धर्म करने के लिए स्वतंत्रता है, हर कार्य के लिए मुझे भी स्वतंत्रता मिली हुई है। गोल्डन टाइम है मेरा, और इसी समय में भी यदि मैं अपने संयम को धारण नहीं कर पाया, ऐसे गोल्डन टाइम के पीरियड में भी अपना कल्याण नहीं कर पाया, तो आगे क्या बैड टाइम में करोगे? बुरे समय में क्या कर पाओगे? जब अच्छे समय में नहीं कर पाए तुम, तो बुरे समय में कैसे करोगे? बुरे समय तो इतनी चिंताएं घेर लेंगी, इतनी चिंताएं घेर लेंगी कि रात को नींद नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी। अंजना का प्रकरण सुन रहे थे ना, सखी कह रही सो जाओ सो जाओ, पर उसे नींद नहीं आ रही कि पहले पति का वियोग था, वो तो जैसे तैसे सहन कर ही रहे थे, अब कलंक और लग गया, अब कैसे सहन करें? पिता ने भी छोड़ दिया, भाई ने भी छोड़ दिया, सास ने भी निकाल दिया, सबने कर दिया, अब उसे नींद नहीं आ रही, अब बुरा समय चल रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम।